नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह की ताज़ा खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती प्रदान करने में मनरेगा का अहम रोल, चुआ व छोटे झरने के जियो मैपिंग पर जोर। झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर है। इस लिहाज से मनरेगा से जुड़ी योजनाएं झारखंड के लिए काफी मायने रखती है। इन योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसकी मजबूती निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में इस परिषद की बैठक हर 3 माह में आयोजित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया, ताकि तमाम योजनाओं की नियमित और विस्तार से समीक्षा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लाभुकों को भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इससे योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने में भी मदद मिलेगी और लाभुकों को बिचौलियों से निजात मिलेगी। देवघर के भगवानपुर गांव से अगवा नाबालिग का शव जंगल से मिला, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। देवघर के जोशीडीह थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव से अगवा नाबालिग बच्चे का शव गांव के समीप स्थित जंगल से बरामद हुआ। शव बच्चे के घर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित जंगल में मिला है। बच्चा के पूरे शरीर पर जख्म का निशान पाया गया है। इसके साथ ही उनके दोनों आंखें फूटे हुई है। परिजनों का आरोप है कि गांव के 4 व्यक्ति ने मेरे बच्चे को मारकर उसके शरीर में गर्म पानी डालकर हत्या कर दिया है और साक्ष्य छिपाने के नियत से शव को जंगल में फेंक दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह 6 वर्षीय आदित्य कुमार अपने घर से सड़क पर खेलने निकला था, लेकिन काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर बच्चे की मां नीतू देवी परिवार के सदस्य के साथ मिलकर खोजबीन शुरू की, लेकिन आदित्य कहीं नहीं मिला। खूंटी में 14 जुलाई चलेगा प्रोजेक्ट रेल, बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने पर दिया जाएगा जोर। खूंटी जिले में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल की शुरुआत की जाएगी। प्रोजेक्ट रेल खूंटी प्रखंड के चयनित 14 माध्यमिक और प्रत्येक प्रखंड से 2 माध्यमिक और उच्च विद्यालय में चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से की जाएगी। चयनित स्कूलों के शिक्षकों को 8 जुलाई को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त शशि रंजन ने गुरुवार को शिक्षा विभाग की बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत चयनित विद्यालयों में गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का पढ़ाए गए सिलेबस के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर साप्ताहिक जांच की जाएगी, जिससे बच्चों के अधिगम स्तर एवं उनमें दिन प्रतिदिन हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें साप्ताहिक परीक्षाएं, पाठ्यक्रम की जानकारी, बच्चों की परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रदर्शित की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बिफरे राज्य के फार्मासिस्ट राजभवन के सामने दिया धरना। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले राज्य भर के फार्मासिस्ट ने राजभवन के समक्ष गुरुवार को 1 दिवसीय धरना दिया। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन रांची के अध्यक्ष कृष्णा कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 जून को एक बयान में कहा था कि अब पढ़े लिखे युवा भी दवा दुकान खोल सकते हैं। राज्य में दवा दुकान खोलने के लिए अब फार्मेसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आज हम उसी बयान का विरोध करने के लिए यहाँ धरना पर बैठे हैं। कहा कि अगर सीएम अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो यह प्रदर्शन लंबा चलेगा। कहा कि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के तहत यह गलत बयानी है। धरना दे रहे प्रदेश महासचिव अमित कुमार ने कहा कि फार्मास्टिक एक ऐसा पैसा है जिसके भरोसे किसी भी मेडिकल दुकान से दवा लेकर कोई भी आसानी से ठीक हो जाता है। बोकारो को डुमरी नावाडीह मुख्य मार्ग पर पलटा ट्रक, मच गई सरसों तेल की लूट। राजस्थान से सरसों तेल लेकर आ रहा एक ट्रक बोकारो को डुमरी नावाडीह मुख्य सड़क के पास स्थित पुल के नीचे गिरकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही उसमें लोड 1400 टीना सरसों तेल को लूटने की होड़ मच गई। इस दौरान लाखों रुपए का तेल स्थानीय ग्रामीण एवं राहगीर मौके का लाभ उठाते हुए लेकर चलते बने। वही करीब 200 टीना तेल तरवा
नावा जोरिया में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही नावाडीह थाना प्रभारी मनीष कुमार, ASI श्रवण कुमार, धीरेन्द्र देव मनीषी, जयशीष शर्मा आदि दल बल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों को खदेड़कर भगाया। इस संबंध में तेल कारोबारियों की लिखित शिकायत पर नावाडीह थाना में मामला दर्ज किया गया। खोला गया बाबा का पट, कांचा जल से हुई पारंपरिक पूजा, उत्साहित दिखे कंवरिये। बाबा भोलेनाथ का पवित्र मास माने जाने वाला सावन शुरू हो चुका है। कंवरिये कांधे पर कांवर लेकर बोल बम का नारा लगाते हुए बाबा नगरी पहुंचने लगे हैं। कंवरिये के चेहरे पर लंबी पैदल यात्रा की थकान देखी जा सकती है, लेकिन जैसे ही कंवरिये दुमा में प्रवेश कर रहे हैं, उनके शरीर की थकान बाबा की धरती पर पैर रखते ही आधी हो जा रही है। वही शिव गंगा में स्नान करने के बाद कंवरियों को राहत मिल रही है। सावन मास कृष्णा पक्ष मेले के दूसरे दिन बुधवार को पुजारी नीरज झा ने बाबा की परंपरागत तरीके से बाबा बैजनाथ की विशेष पूजा की। सावन मास कृष्णा पक्ष द्वितीय तिथि बुधवार को सुबह 3:05 में SP सुभाष चंद्र जाट की देखरेख में बाबा का पट खुला। सर्वप्रथम बाबा की दैनिक पूजा करने पुजारी एवं मंदिर दरोगा के साथ गर्भगृह में प्रवेश किए। PCI ने की झारखंड सरकार से फार्मेसी के बिना दवा दुकानें के संचालन की अनुमति। संबंधी फैसला का PCI ने की झारखंड सरकार से फार्मेसी के बिना दवा दुकानें संचालन की अनुमति संबंधी फैसला वापस लेने का अनुरोध। भारतीय भेजी परिषद ने झारखंड सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर पंजीकृत फार्मासिस्टों के दवाई की दुकानें खोलने की अनुमति देने संबंधी अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को लिखे पत्र में PCI अध्यक्ष डॉक्टर मंटू कुमार पटेल ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की अधिसूचना फार्मेसी अधिनियम 1948 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला प्रशासन की 13 जून 2023 की हालिया अधिसूचना को वापस ले और जनहित में झारखंड में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू करे। बचपन में भोजपुरी गाने के दीवाने थे MS धोनी संतोष लाल से लेते थे कनेक्शन। महेंद्र सिंह धोनी के लंबे लंबे छक्के तो आप सभी को याद होंगे। उनका कुल अंदाज, उनकी शालीनता ग्राउंड पर सबने देखी है और दूसरे खिलाड़ियों से सुनी है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि माही को कौन सा गाना पसंद था। प्रभात खबर से बातचीत के दौरान MS धोनी के बचपन के दोस्त और खिलाड़ी अंशुमन राज ने कई राज खोले हैं। उनके जीवन के कुछ ऐसे पल हैं जिसे शायद फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी नहीं दिखाया गया है। 5 दिनों की ईडी रिमांड पर साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा, कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा कुमार साहा को गुरुवार को PMLA कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड की अनुमति दी है। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तार कृष्णा साहा को जेल भेज दिया। ईडी शुक्रवार से कृष्णा से पूछताछ करेगी। बता दें कि बुधवार 5 जुलाई 2023 को ईडी ने दिन भर पूछताछ के बाद रात में कृष्णा को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को ईडी ने प्रभात कुमार शर्मा की विशेष कोर्ट में पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा को पेश करते हुए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने 5 दिनों की अनुमति दी। इस संबंध में अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया कि कृष्णा साहा पर अवैध खान समेत 19 करोड़ रुपए अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप है।